मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अकल तो है नहीं। रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। इसके पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच में जुबानी महासंग्राम शुरू हो चुका है, जहां नेताओं के द्वारा अपने तीखे बोल से राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप की वह कहानी लिखी जा रही है जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान रामलला को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं और भाजपा को अधर्मी कह डाला। उनके यह बोल यहीं पर नहीं रुके, इसके साथ ही उन्होंने कई टिप्पणियां की। इसके बाद ही भोपाल में भाजपा के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा कांग्रेस के प्रति विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अकल नहीं है, वह भाजपा की नकल करती है। ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज़्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक कांग्रेस जब राम की बात करती है तो मुझे लगता है, मुझे हंसी आती है कि जिसने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा दिए हों, कोर्ट में हलफनामा दे दिया हो कि राम सेतु भगवान राम का काल्पनिक है। राम सेतु की जब बात आई थी, आप सबको मालूम है, तो मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल करने को उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के पास अकल तो है नहीं, तो नकल करके कैसे भाई। तो मुझे लगता है कि ये सब बात बेमानी है। कांग्रेस ने कभी भारतीय संस्कृति के लिए, भगवान राम के लिए काम नहीं किया। वो तो केवल उनके लिए एक चुनावी, मुझे लगता है, मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए देश, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको बता दें कि राजनीतिक टिप्पणियों की वजह से जहां रामलला के इस आयोजन को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस तरह की टिप्पणी किया जाना कितना शोभनीय है, इस बात को लेकर आम जन के बीच में चर्चा हो रही है। रामलला हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, ऐसे में रामलला के नाम पर इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए वरदान बनेगी अथवा अभिशाप, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।